कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th 12th CA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कल हमारा एग्जाम है और अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे करने आया हूँ। आई नो कि बहुत सारे मैंने प्लान जो किया था उसके अकॉर्डिंग में इंग्लिश की बहुत सारी चीजें नहीं कर पाई। आपको मैंने रीजन बता ही दिया पिछली वीडियो में। लेकिन एक चीज मैं कर सकता हूँ कि आपको आके इस वक्त जो इंपॉर्टेंट चीज है कि सर, अब लड़ाई का वक्त है। अब वो ऐसी बात है कि महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है और अर्जुन के हाथ से वो गांडीव ना बहुत बार छूट जाता है और कहीं न कहीं कृष्ण भगवान उनको गाइडेंस देते हैं और वही अर्जुन जी पूरा युद्ध जीत लेते हैं। दोस्तों, अब पूरा खेल मानसिकता का है, पूरा खेल ख़्यालों का है, पूरा खेल तुम्हारी नर्व्स का है। बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर सर, बहुत बच्चे ज़्यादा डर के मारे ना ऐसे उनको मतलब लिटरली आई होप अगर आप उनमें से नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे लग रहा है सर कल पेपर दे तो पाएँगे ना? अरे इंग्लिश का पेपर इसलिए तो पहला रखा जाता है कि आपको अच्छे मार्क्स मिलते ही मिलते हैं उसमें। मतलब जो बच्चों को अब मैं सभी बताऊँगा, बहुत कम टाइम में मैं आपको ट्राई करूँगा कि मैक्सिमम चीज़ें आप तक मैं पहुँचाऊँ। और मैंने जैसे कहा था कि अब डैडी आउट ऑफ डेंजर तो है ही, लेकिन जो हाथ के फ्रैक्चर्स है तो उनका आज ऑपरेशन है, तो मैं उसी काम में रहूँगा। लेकिन ओसीएसपी इको के लिए, अकाउंट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ इसी चैनल पे। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए करके। इंग्लिश का भी मैं बता रहा हूँ जितना ज़रूरी है आपको। दोस्तों, अगर आप देखो ना, मैं बहुत सिंपल सी बात करता हूँ। यहाँ पे ओसीएसपी जैसा तो है नहीं, इको जैसा है नहीं कि आपको चैप्टर के क्वेश्चन ही के आंसर ही लर्न कर लेने हैं। बिल्कुल रिलैक्स है सर बात है। हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 9th तक, इसलिए कह रहा हूं मैं कि 10th की बोर्ड एग्जाम हमारी हुई नहीं थी, लेकिन तब तक इंग्लिश बहुत लाइटली ही मतलब गए पेपर को, तो भी सर 80 में से 55 55 40 60 मार्क्स तो आएंगे। 80 में से 20 तो तुमको अभी कॉलेज देने ही वाली है। तो जिन बच्चों को बहुत ज्यादा टेंशन आ रहे हो, पहले शांत रहे। इंग्लिश में आपको रटना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है पेपर पैटर्न को देख के। मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में 2 पेपर डाले थे, ट्राई करता हूं अभी जैसे वक्त मिले मैं और 1-2 पेपर है ना कि 80 मार्क्स के फुल लेंथ पेपर पोस्ट करूं विद आंसर शीट। अब देखिए जरा वहां जाके आप समझो दोस्तों कि मुझे ऐसे लगता है सर कि राइटिंग स्किल पे अगर मैंने ध्यान दिया, जहां पे मेरा आज का दिन थोड़ा बहुत अच्छे से जाना चाहिए। एक पीडीएफ नवनीत का मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, वो अगर आपके पास है तो सही कि आप उतने ही क्वेश्चन कर लो 21 के पीछे के। अगर आपके दोस्त ने ली होगी तो कुछ नहीं, 15-20 पेजेस से उसका पीडीएफ ले लो। सर, ये जो 16 मार्क्स है ना, उसमें से कम 10 मार्क्स तो मिलने ही चाहिए। इतना आराम से इसको ऑब्जर्व करो। मैं बोल रहा हूँ ऑब्जर्व करो। लर्न नहीं करना है आपको, समझना है कि लिखने का टेक्निक कैसा है, कहाँ पे वो कॉमा दे रहे हैं, क्या अगर स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट है लेटर के तौर पे, तो आप इस फॉर्मेट को समझिए। ये ए बी सी डी क्यों। और एक बात, इंग्लिश में इंग्लिश का पेपर जब हाथ में आएगा तो बहुत मोटा सा बड़ा सा पेपर रहेगा सर। वो पेपर देख के डरना मत, आज ही बता रहा हूं। जिन बच्चों ने पेपर ही नहीं दिए फिजिकल फॉर्म में, उनके लिए रिक्वेस्ट है सर कि पेपर जैसे हाथ में आए इट्स ओके, उसका लेंथ बड़ा हो सकता है क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे और वाले सवाल होते हैं। इंग्लिश में वो खुद पैसेजेस लिखते हैं बड़े बड़े, उसके आंसर आपको देना होता है। तो सर, पेपर का लेंथ देख के या साइज देख के तो बिल्कुल मत डरना। बुक की जैसा लगेगा, सिर्फ अपना स्पीड मेंटेन रखना, मैं इतना ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। सब चीजें आगे मैं कवर करने की कोशिश करता हूं। पहले जो मुद्दे की बात है वो सुन लो कि सर सेक्शन 4 और सेक्शन 5, सेक्शन 5 नॉवेल वाला है दोस्तों। आपको मैं अगर बताऊं, जो मैं आपको बात कह रहा था कि सेक्शन 5 में आपको कितने क्वेश्चन आने वाले हैं कल, तो 4 क्वेश्चन सेक्शन 5 से रिलेटेड आपको रहेंगे और चारों क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के, तो 16 मार्क्स के लिए होगा क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5A, क्वेश्चन 5B, क्वेश्चन 5C, क्वेश्चन 5D। अब क्या करना है सर, बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स रहेंगे जहां पे आपको इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग नॉवेल्स का मिल जाएगा। उससे भी परे आप लोगों को उसका अंडरस्टैंडिंग लेने से बेटर आप ये देखो कि नॉवेल्स में एक्चुअली अगर ये 16 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तो पैटर्न क्या है। ऑब्जर्व करो पैटर्न को कि सर मैं कितना इजीली मार्क्स कर सकता हूं, और बाकी चीज का टेंशन हम लेंगे फिर। एक बार ये 4 चीजों का अंडरस्टैंडिंग आ गया, सीधा सीधा सा फंडा है सर, अब इसमें कोई दिक्कत है नहीं करके सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात जा रहा है, ये देख लो बस। फिर सर आप लोगों ने नोवेल का 5वां क्वेश्चन, राइटिंग स्किल का क्वेश्चन नंबर 4, जहां पे आपको 4 में भी कितने सब क्वेश्चन हो गए देखो सर। क्वेश्चन 4A, 4B, 4C, 4D।
हर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो। आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोगों को छोड़ना कुछ भी नहीं है। आए बहुत अच्छी बात है, नहीं आए लिखो सर। वहां पे मैंने इसलिए कहा ऑब्जर्व करके जाओ, कुछ चीजें वहां से सिमिलर रहेगी। आपको सर 4 में से 2 भी मिलता है, 1 भी मिलता है तो अपने हक्का मार्क्स से सर छोड़ो मत। वो 3 घंटे में आपको बेस्ट ही देना है आपका। समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर आपने क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 से डील कर लिया हमारे, तो अब तो बात ऐसी कि आपको ये 32 मार्क्स तो गए, 16 और 16। अब यहाँ पे आपकी दुनिया है सर। आपको मैं कहूँ कि आपको ये वाला जो क्वेश्चन है 14 मार्क्स का, क्वेश्चन 3A पोएम से रिलेटेड आएगा, और फिर एप्रिसिएशन ऑफ पोएम 4 मार्क्स का सवाल आएगा। और इसमें मुझे पता है कि आप लोग ना 2-3 सिलेक्टेड पोएम्स करो। वो मॉडल क्वेश्चन बैंक जो आया है उसमें कुछ दिया है वो करो, वहां से अगर कुछ आ जाए तो भी अच्छी बात है। आराम से पहले वो क्वेश्चन बैंक का कवर करना जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ने दिया है। मैं ट्राई करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे वो पोस्ट करूँ। अगर इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक है तो आराम से वो कवर कर लो सर, और एकदम रिलैक्स में। कोई अपने हार्ट बीट्स को बढ़ने मत दो, ये मत सोचो कि कल क्या होगा, सब अच्छा होगा सर। ऑप्शन देखो, लड़ना है तो बोला ना कि आर और पार, ऐसे लड़ो कि तुम दुनिया के सबसे होशियार बच्चे हो, ऐसे समझ के पेपर को बैठो। अब तक क्या किया क्या नहीं किया डजंट मैटर, पहले दिन से तुम में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई अगर हम लिखेंगे ना अच्छा ही करेंगे आके, और देना ही पड़ेगा मार्क्स। कोई ऑप्शन नहीं है बोर्ड को सर। अपने अपने आप से विश्वास कम मत होने देना। इस चीज को समझो। बहुत ही ना, मैं मतलब बहुत तुमको मैं, देखो दोस्तों, आज ये सिचुएशन है कि 12 बजे के करीब ऑपरेशन होने वाले, डैडी का ऑपरेशन है। लेकिन मैं अगर आपसे जुड़ा हूं तो एक ही चीज को बताने जुड़ा हूं कि आप इस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से मार्क्स मत कम करके आना। ऑब्जर्व करो जितना हो रहा है, क्योंकि पूरा तो पढ़ाई होगा नहीं, मतलब करना भी नहीं है सर। इंग्लिश में कौन ही करता था पढ़ाई, लेकिन अब अगर हम कर रहे हैं तो स्ट्रेटेजिकली करें कि पोएम में क्या क्या चीजें देखनी, भाई कैसे सवाल आ रहे हैं। अच्छा डाइजेस्ट होगा तो अच्छी बात है, 21 होगा तो अच्छी बात है, टारगेट होगा तो अच्छी बात है। ऑब्जर्व करो, रटना नहीं, ओसीएसपी को जैसा रटना नहीं, मतलब लर्न नहीं करना है पॉइंट, सिर्फ समझना है कि कैसे आंसर ढूंढना है। पोएम एक बार आपने संभाल लिया सर, फिर आपको सीन और अनसीन पैसेजेस है, ग्रामर पूरी दुनिया का नहीं करना है। लेटेस्ट पेपर में देखो कौन से रिपीटेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, क्वेश्चन टैग है, वॉट एवर। बस उतने कर लो, उतना तो भी अच्छे से कर लो। बाकी आगे पीछे सर कुछ ना कुछ तो सहारा हो ही जाएगा, है कि नहीं? क्वेश्चन 1A 1B, उसके बाद क्वेश्चन 2A B, क्वेश्चन 2C, जो भी है आपका, आप लोगों को एक परफेक्शन के साथ चलना होगा सर। ये बहुत सारे देखो, जब आप क्वेश्चन 1A देखोगे बेटा, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल, इंटरफेरेंस, पर्सनल रिस्पॉन्स, लैंग्वेज स्टडी, उसके बाद क्वेश्चन 6A6, मतलब देखो ये सब क्वेश्चन देखो आपको। इसीलिए ना अपनी स्पीड पे अगर मैं बात करूं टाइम पे दोस्तों, आपको 3 घंटे का वक्त मिला है और पेपर रीडिंग के लिए 10 मिनट। ये तो मैं बोलता था इसके लिए अगेन कोई लेना देना था नहीं, फालतूगिरी डिबेट किया सर, कोई कोई कर नहीं करते तो भी चलता। 10 मिनट एक्स्ट्रा मिल नहीं रहे आपको पेपर एंड होने के बाद, और 10 मिनट है करके बिल्कुल शांत रहो। पहले आधे घंटे में आपको बहुत ज्यादा पूरा पेपर के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि इंग्लिश के बारे में ऐसे होता है सर वो। और ये लास्ट इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आप यहाँ तक समझ रहे हो। क्या होता है, पहला क्वेश्चन लिया मैंने, पैसेज पढ़ा, 15 1 मिनट डाल दिए पढ़ने में, फिर क्वेश्चन पे गया, फिर बोला अरे ये समझ नहीं रहा, आगे के जाता हूँ। मेक श्योर कि आप 1 घंटा सिर्फ रीडिंग पे ना वेस्ट करो। आपको लगता है ना सर राइटिंग स्किल एकदम तगड़ा है अपना, क्वेश्चन 4 कर लेंगे, क्वेश्चन 5 कर लेंगे, और 32 मार्क्स सर 1 घंटे में हुआ तो भी चलेगा, गो फॉर इट। आप सीधा इस पे गए पहले तो भी चलेगा, सीक्वेंस का कोई लेना देना नहीं। आपको लगता है नहीं सर हम क्वेश्चन 1 ही करेंगे पहले, तो अगर क्वेश्चन 1 करें तो पहले क्वेश्चन पढ़ लो और फिर पैराग्राफ पढ़ना, पैसेज पढ़ना चालू करो। आई होप आपको पता ही रहेगा, क्योंकि बहुत बार हम क्या वहां पे समझने के लिए थोड़ी ना जा रहे हैं, बहुत बार हमको सीधा चाहिए कि भाई क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है पैराग्राफ में से। एक बार लॉजिकली आपका स्पीड डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से इंग्लिश समझते हो और पढ़ पाते हो। अब वो मैटर करेगा, पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। जो ऐसे वहां से वर्ड लेके उधर पैराग्राफ में ढूंढने वाला, उसने वो स्ट्रैटेजी अपना, पहले क्वेश्चन रीड कर लो, फिर अंडरलाइन कर लो पेंसिल से, लेकिन थोड़ा स्पीड में करना है इस चीज को। देखो आया तो भी मिल जाएंगे, नहीं आया तो भी टाइम नहीं जाएगा करके, आपको सिर्फ अपनी स्पीड को मेंटेन रखना है। याद रखो सिंपल सी बात है, अपने पास सिर्फ 180 मिनट है, 3 घंटे 60-60 मिनट के 3 आपके पास वो रहेंगे क्या, ब्लॉक्स। घड़ी जरूर लेके जाना, और वहां पे 1-1 घंटे बाद आपको तो वो बेल बजती है तो आपको समझ जाएगा कितना टाइम बचा है। लेकिन टेंशन नहीं लेना है, ट्राई करना है कि आप 80 मार्क्स का पेपर ना 80 तक अटेम्प्ट करके आओ। अगर आप 40 का अटेम्प्ट करके आए मालिक तो फिर क्या ही नहीं, अटेम्प्ट ज्यादा होना चाहिए। आप
कैसे भी लिख लो, वो ठीक है। बोर्ड वालों को मार्क्स अगर देने, ग्रेस आपने अगर अटेम्प्ट किया है तो मार्क्स तो देंगे बेचारे वो। अगर आपने क्वेश्चन 5 तक गए नहीं, आपका क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 में ही खेलते रह गए सर 3 घंटे, तो नहीं चलेगा। क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन 5 तक जाओ, सारे क्वेश्चन के सब क्वेश्चन अच्छे से लिखो। इंग्लिश में एक दिक्कत होती है, कोई टेंशन नहीं सर, ये आपका अगर ना ये पेपर है बराबर, आपको लगता है क्वेश्चन 1 ए इधर लिखा बीच में तो भी चलेगा, मेरे हिसाब से इधर ही लिखो, उसका आंसर लिख दो। क्वेश्चन 1 बी सेंटर में लिखो, 2 लाइन मारो सर, दिखता है सामने वाले को क्या 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 है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 सी मिडल में लिखा तो भी चलेगा, साइड में लिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से नंबरिंग अच्छे से करना क्वेश्चन का। और एक चीज अच्छे से ध्यान देना कि और वाले सवाल, अगर क्वेश्चन 1 ए है और क्वेश्चन 1 बी फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं, इसके बीच में अगर ये आ गया सर, तो ध्यान से गौर कीजिएगा कि और वाला आपको लिखना ही नहीं है। कुछ बच्चे सभी लिखते जाते हैं इंग्लिश में, ऐसा मत करो। और का मतलब सर, अगर तीनों में और है तो कोई एक लिखना है, आपको खत्म करना चाहिए। इसीलिए इंग्लिश का पेपर बड़ा हो सकता है, बट बिल्कुल रिलैक्स रहिए, इंग्लिश में मार्क्स मिलते हैं, आपको बस लिखना है, ऑब्जर्व करना है, सारी चीजें नहीं होगी। अगर पिछले कुछ पेपर को देखो, उसके हिसाब से पढ़ो, चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे मैं रुकता हूं। आई होप आपका कल का पेपर बहुत ही बेस्ट होगा। अपने जो भी आपके जिस भी भगवान में, गॉड में, ईश्वर में, अल्लाह में, जिसमें भी आप भरोसा रखते हो, वाहिगुरु में जो भी हो, एक बार उनको अपना टेंशन दे देना, उस पावर को अपना टेंशन दे देना, बोलना भाई अब मेरे से ये टेंशन का काम आप लो, मैं सिर्फ पढ़ाई कर, जो होगा अच्छे के लिए। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दो और बिलास एंजॉय करो इस मोमेंट को। जितना टेंशन लेना था ले लिया आपने। अब आराम से जाएंगे, अपनी फतेह करके आएंगे सर, जीत के आएंगे। 3 घंटा बैठना है, मस्त लिखना है, पूरा पेपर लिखना है, आए आए नए नए, आए आए ना आए ना आए, ऑथर बन जाओ, बेस्ट होशियार बच्चे बनो और लिखो, पेपर पूरा ही लिखना है। ठीक है दोस्तों, यही पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर। मिलते हैं ओसी और एसपीई को अकाउंट्स के लिए, सबके लिए रेडी अवेलेबल रहूंगा ही करके था। चलो बाय, टेक केयर।